हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्यूडा। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क का ये हमारा पहला लेक्चर है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। तो बताया गया है वर्क इक्वल होता है किसके। देखिए, वर्क को करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक टाइम एंड सेकंड इफिशियंसी एंड थर्ड में कितने आदमी कार्य उस कार्य को कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। कितने आदमी उस कार्य को कर रहे हैं एंड किस इफिशियंसी से कर रहे हैं। एंड कितने दिन करें, कितना टाइम तक, कितने समय तक कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हमें पता होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि वर्क कितना किया गया है एंड कितना करना अभी बाकी है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डे वर्किंग टूगेदर दे फिनिश द वर्क। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो ए है किसी कार्य को 12 डे में फिनिश कर रहा है एंड जो बी है उसी कार्य को वह 16 डे में फिनिश कर रहा है। ओके, ये डे हमारे दिए गए हैं। तो इनकी इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी हम इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा 48। तो 12 चौक 48, 16 48। इफिशियंसी हमें मिल गई 4 3। ए की इफिशियंसी 4 है एंड बी की इफिशियंसी 3 है। इस इफिशियंसी से वो यह वर्क कर रहे हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 4 वर्क कर रहा है एंड बी जो है एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। ओके, तो कहा गया है कि अगर यह दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। साथ मिलकर करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 7 कार्य करेंगे, 4 3 7 7 कार्य करेंगे। और टोटल वर्क कितना हमारे पास है, टोटल वर्क है हमारे पास 48। 48 टोटल वर्क हमारे पास 48 है और एक दिन में 7 कार्य होता है। तो ये कितने दिन में होगा, 7 6 42। हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 6 बटा 7 डे। ठीक, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, बी इन 12 days एंड सी इन 15 डे, हाउ मेनी डे वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश दी वर्क। सेम है, यहाँ पर भी बता दिया गया है किसी कार्य को करने के लिए ए जो है 8 दिन का समय लेता है और उसी कार्य को करने के लिए बी जो है 12 दिन का समय लेता है एंड सी जो है 15 डे का समय लेता है। तो अगर वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, उसी कार्य को करेंगे, तो वह कितने दिन में उस कार्य को फिनिश कर देंगे। देखिए, ए बी सी एक कितना दिन लेता है उस कार्य को करने के लिए, यहाँ पर हम डे लिख देते हैं। बताया गया कि 8 दिन लेता है और बी जो है 12 डे लेता है एंड सी जो है 15 डे लेता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए, एलसीएम निकालने का सिंपल सा
हम आपको फार्मूला बताते हैं एलसीएम। सबसे बड़ी वैल्यू आप लीजिए, आप सबसे बड़ी वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए कि हमारी ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये क्या है, एलसीएम है। ठीक, अब इससे छोटी वैल्यू जो है 12 है। अब 12 को इससे डिवाइड कर दी, 12 को 15 से डिवाइड करिए, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 12। देखिए आप काटिए इनको, तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। क्या 4 5 को डिवाइड कर देगा? नहीं, इसको 0 बनाना है। ठीक, इसको 1 कर देना है। तो अगर इसके ऊपर अगर ऊपर 4 रहता तो ये 4 कट जाता, इसका मतलब यहाँ 4 की कमी है। ठीक है, अगर 4 रहता तो ये कट जाता। अब 15 इंटू 4 जो है, इससे छोटी वैल्यू जो है 8 है, 8 है यहाँ पर। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। लेकिन ये 2 अब नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 2 और रहता तो यह 2 भी कट जाता। तो यहाँ 2 की कमी है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब ये कितना हो गया? 15 चौके 60 दूना 120। यहाँ पर 120 हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप मुझपानी भी एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 15, क्योंकि 120 में जब हम 120 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ए की इफिशियंसी कितनी है? 15 है। ठीक, बी की इफिशियंसी 10 मिल गई हमको, और सी की इफिशियंसी हमें मिल गई 8। ओके, 120 वर्क है, 120 टोटल वर्क का यूनिट है, और ए जो है 15 यूनिट क्या करता है, एक दिन में वर्क कर लेता है, और बी जो है 10 यूनिट एंड सी जो है 8 यूनिट। लेकिन कहा गया ये तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना वर्क करेंगे? तो 15 और ये 33 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 33। ये इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33, 25 8 13 33। ठीक, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क हमारे पास है 120 यूनिट वर्क है, और एक दिन में 33 यूनिट अगर वर्क की जा रही है तो इसको काटिए, क्या कट रहा है? 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 11 तियां 33। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 11 तियां 33 और बचा 7 से 11/डे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला आंसर हमारा राइट है। बी, ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 days, will B can finish it in 13 days. They started working together. After 2 days, A left the work. In how many days rest work will be finished? कहा गया कि किसी कार्य को A जो है 24 डे में फिनिश करता है, और सेम इसी कार्य को B जो है 30 डे में फिनिश करता है। ठीक, तो अब इसकी हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालिए। 30, यहाँ देखिए जैसे हम पहले बताए हैं, 30 को आप डिवाइड करिए 24 से, काटिए 3 से, 3 दहा में 30, 8 3 24। अब 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी 4 की कमी है। ठीक है, 30 के साथ 4 की कमी है, क्योंकि 5 है और यहाँ 4 है, तो अगर यहाँ एक 4 और रहता तो ये 4 भी कट जाता। तो यहाँ कितना कमी है? इस 4 वाले कमी है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एलसीएम 120। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। इफिशियंसी भी हमें मिल गई, यानी ए जो है एक दिन में 5 वर्ग करेगा और बी जो है एक दिन में 4 वर्ग करेगा। लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 2 डे ए लेफ्ट दी वर्क। 2 दिन के बाद क्या हो रहा है कि ये जो है काम छोड़कर चला जा रहा है। ठीक है, 2 दिन के बाद, तो यानी यह 10 यूनिट वर्क करने के बाद जा रहा है। तो इसका मतलब कि अब टोटल वर्क कितना बचा हुआ है?
अब टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, तो कहा गया टोटल वर्क बचा हुआ है, पहले हमारे पास 120 था, अब हमारे पास 110 हो गया। 10 हमने कर दिया तो 110 हमारे पास टोटल बचा हुआ है। 120 में से 10 यूनिट हम निकाल देते हैं और फिर इसके बाद इसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज रेस्ट वर्क विल बी फिनिश्ड, यानी 2 दिन कार्य तो ये भी किया होगा ना। अगर शुरू के 2 दिन कार्य ये किया है तो शुरू के 2 दिन, क्योंकि वो दोनों एक साथ कार्य करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी 2 दिन कार्य किया है, तो 4 दूना 8, यानी 2 दिन में 18 वर्क कर लिया गया है। तो 120 में से हम 18 माइनस करेंगे, ठीक। और जो बचा हुआ कार्य आएगा वह केवल बी करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 102 और यहाँ हो जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 2 हो जाए 4 5 6 20। ओके, या हम कह सकते हैं इसको 1/2 भी कह सकते हैं डे। ओके, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 वाला देखिए, A can finish certain piece of work in 14 days, will B can finish it in 20 days. They started together, ठीक। After some day A left the work and work finished in total 10 days. Find after how many days A left the work. कह रहा है कि 2 पर्सन है, पर्सन A एंड पर्सन B, इन्होंने किसी कार्य को, ठीक, ए जो है उसी कार्य को करता है 14 डे में और बी जो है उस कार्य को करता है 20 डे में। तो इसका एलसीएम कितना होगा, हम मान लेते हैं इसका एलसीएम 20 होगा। तो 20 से आप 14 को डिवाइड करिए, देखिए 2 से काटिए, 2 2 7 14, यहाँ 7 की कमी है, ठीक है। तो अगर ये 7 2 7 14 140 यहाँ आ गया। तो अब इनकी इफिशियंसी क्या होगी, इसकी इफिशियंसी 10 होगी, इसकी इफिशियंसी 7 होगी, ठीक। कह रहा है कि आफ्टर सम डे ए लेफ्ट दी वर्क एंड वर्क फिनिश्ड इन टोटल 10 डे। टोटल ये जो है कार्य छोड़कर जा रहा है, ये जो, लेकिन कितने दिन के बाद जा रहा है ये हमको नहीं पता है। लेकिन जो बी है वह 10 दिन तो कार्य किया होगा ना, ये 10 दिन कार्य किया होगा। तो इसका मतलब ये 70 यूनिट वर्क कर दिया। 140 यूनिट वर्क में से अगर 70 यूनिट वर्क कर दिया गया तो हमारे पास टोटल वर्क अभी कितना करने के लिए बचा हुआ है 70 यूनिट। और 70 यूनिट वर्क कौन किया होगा, ये किया होगा, अब ये क्या होगा, ठीक, यानी ये 7 दिन में वर्क किया होगा। आफ्टर हाउ मेनी डे, कितने दिन के बाद, यानी वह 7 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है। A can finish certain piece of work in 12 days and B can finish same piece of work in 15 days. They started working together. How many days before completion of, देखिए यहाँ पर बिफोर दिया है, वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में आफ्टर दिया गया था कि कितने दिन के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक। ए जो है उस कार्य को 12 दिन में करेगा और बी जो है उस कार्य को 15 डे में करता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालिए। मान लेते हैं कि उसका एलसीएम 15 रहा होगा, तो 12 को डिवाइड करिए इससे,
तो 3 से 3 5 15, 3 चौके 12, यानी यहाँ 4 की कमी है, तो 15 चौका 60। ठीक, तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, इनकी इफिशियंसी भी हमें मिल गई। कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर, ओके, हाउ मेनी डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी शुड लीव द वर्क सो दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 8 डे। ठीक है, 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, हालांकि हम 2 तरीके से बताते हैं पहले, यानी 8 दिन में कार्य फिनिश होगा, तो इसका मतलब कि ए जो है वह 8 दिन कार्य किया होगा ना, 8 बचे 40 यूनिट वर्क यह किया होगा, और जो रेस्ट 20 यूनिट वर्क बच रहा है, 20 यूनिट वर्क बच रहा है, ये कौन किया होगा, यह किया होगा बी ने। ठीक है, यानी 4 5 20, यानी यह 5 डे वर्क किया है। ठीक, 5 दिन वर्क किया है और टोटल वर्क कितने दिन किया गया है, 8 दिन वर्क किया गया है। इसका मतलब यह 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़कर चला जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको अब दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए, हम मान लेते हैं कि जो बी है ना वह कार्य छोड़कर गया ही नहीं, बी जो है कार्य छोड़कर गया ही नहीं। तो अगर वह कार्य छोड़कर नहीं गया तो 8 दिन में दोनों पर्सन मिलकर कितना वर्क किए होते, यानी एक दिन में 9 वर्क, दोनों मिलकर 9 यूनिट वर्क करेंगे, तो 8 डे में कितने यूनिट वर्क करेंगे, 9 8 72, 72 यूनिट वर्क करेंगे। लेकिन टोटल वर्क जो है 60 यूनिट ही वर्क है एक्चुअल में, तो हम लेस कर देते हैं, यानी यहाँ आ गया हमारा 12, यानी जो ये 12 है किसका है, ये बी वाला है, जो कि बी तो पहले ही कार्य छोड़कर चला गया है, यानी जो हम 12 यूनिट वर्क लेकर लिए हैं ये बी के हिस्से का है। और बी कितना कार्य करता है, सॉरी हाँ बी तो यह 3 दिन का इसका कार्य है, इसका मतलब वो 3 दिन पहले ही वर्क छोड़कर चला गया होगा। A can do a piece of work in 16 days and B in 20 days. They started working together. How many days before completion of the work B should leave the work so that B is work? ठीक, देखिए 2 पर्सन A एंड B। A उस कार्य को करता है 16 डे में और बी उस कार्य को करता है 20 डे में। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप, अस्सी। ठीक है, ये हमारी इफिशियंसी मिली। अब कर रहा है हाउ मेनी डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी शुड लीव, कौन वर्क छोड़कर जा रहा है, ए, बी वाला छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब जो है ए जो है वह 10 डे वर्क किया होगा। ठीक, कितना वर्क हो गया, 50 यूनिट, यानी यह 50 यूनिट वर्क अगर ए ने किया है तो जो रेस्ट वर्क है 30 यूनिट बच रहा है उसको कौन किया होगा, उसको बी किया होगा। ठीक है, तो बी जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो कितने दिन में यह कार्य किया होगा, तो हम देखते हैं ये 7 4 7 सही 1/2 डे। ये है आफ्टर। ठीक है, ये आफ्टर है, नहीं हाउ मेनी डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और यहाँ ये आफ्टर वाला हमें मिला है, लेकिन ये पूछ रहा है बिफोर वाला हमसे पूछ रहा है। अब
ये तो हमें आफ्टर पता चला कि इतना 7.5 दिन के बाद वर्क छोड़कर जा रहा है, और यहाँ पर वर्क कितना दिन किया गया है, 10 दिन। इसका मतलब 2.5 दिन, ठीक है। दो सही 1/2 डे बिफोर वह वर्क छोड़कर जा रहा है। अगर 10 डे में से अगर हम 7 सही 1/2 लेस करेंगे तो इतना ही आएगा ना, तो इतना दिन पहले ही वर्क छोड़कर चला जा रहा है। या अगर इसको और आप सिंप्लीफाई रूप से करना चाहते हैं तो आप यह करिए, मान लीजिए कि जो बी वर्क छोड़कर जा रहा है ना, वह वर्क छोड़कर गया ही नहीं। तो अगर वह वर्क छोड़कर नहीं गया होता तो 10 डे में कितना वर्क किया गया होता, दोनों मिलकर कितना वर्क किए होते, तो 90 वर्क किए होते भाई। 10 डे में कार्य 10 दिन में कार्य फिनिश हो रहा है, और अगर वह दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते रहते तो कितना वर्क करते, 90। 10 × 9 = 90 यूनिट वर्क करते, यानी। और यहाँ टोटल वर्क एक्चुअल में 80 यूनिट ही है। तो अगर 80 यूनिट हम इसमें से लेस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। और ये 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो बी लगातार करता रह गया, हमने एज्यूम किया, ऐसा एज्यूम किया, उसकी वजह से 10 डे आया है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, डे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, A can finish certain piece of work in 8 days and B can finish same piece of work in 12 days. They started working together and A left the work 2 days before completion of the work. यानी 2 दिन पहले वर्क छोड़कर जा रहा है। In how many days work will be completed? देखिए, A and B, ए उसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेता है, एंड बी जो है 12 डे का समय लेता है। ओके, तो इनकी इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, एलसीएम 12 होगा। अब अगर एलसीएम 12 होगा तो इसको 8 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, 4 3 12। इसका मतलब यहाँ ऊपर वाले में 2 की कमी है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब यह है कि कोई ऐसी संख्या जो 8 से भी डिवाइड हो जाए एंड 12 से भी डिवाइड हो जाए, वही एलसीएम होगी, ठीक है। तो 8 3 24 और 12 दूना 24। इफिशियंसी हमें मिल गई, 3 2 की इनकी इफिशियंसी है। ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड ए जो है लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कार्य कंप्लीट होने के 2 दिन पहले ही वह छोड़कर कार्य चला जाता है, ठीक। इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर अगर हम यह मान लेते हैं कि जैसे एक कार्य छोड़कर न जाए, अगर एक कार्य छोड़कर नहीं गया होता तो वह 2 दिन में कितना वर्क किया होता, कहा गया 6 यूनिट वर्क वह और किया होता। तो इसका मतलब यहाँ 24 + 6 ले लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 2 5 यूनिट से। तो ये हमारा आ जाएगा 30 यूनिट और ये हमारा हो जाएगा 5, तो 6 डे, यानी वह कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 डे में कार्य कंप्लीट होगा। कहने का मतलब यह है कि जो
ए है वह 2 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है और हमें यह भी नहीं पता कि कार्य कितने दिन हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं जो बी ए जो कार्य छोड़कर जा रहा है हम उसको रोक लेते हैं और उसको 2 दिन का कार्य और करवा लेते हैं। ठीक, यानी वह 2 दिन रहता तो 6 यूनिट वर्क और करता, तो हम उसको जोड़ देते हैं, यानी 24 यूनिट वर्क यह और 6 यूनिट वर्क यह, दोनों को मिलाकर वह कितना दिन में वर्क कंप्लीट कर लेते दोनों, तो 30 यूनिट वर्क वह करने में 6 दिन का समय लेते। ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ए बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 day, 10 day एंड 12 day. They started working together. A left the work after working 2 days and B left the work after working 3 days. In how many days total work will be finished? देखिए A, B एंड C, ए जो है किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेता है और बी उसी कार्य को करने में 10 दिन का एंड सी उसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेते हैं। अब इनका एलसीएम आप बताइए। 120 हम ले लेते हैं, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, उनकी इफिशियंसी हमें मिल गई, यहाँ कितना दिन समय लेते हैं कार्य को करने में और किस इफिशियंसी से वर्क करते हैं, ये हमें दोनों मिल गया। करेक्ट। ए लेफ्ट दी वर्क आफ्टर वर्किंग 2 day, और यह 2 दिन कार्य किया, इसका मतलब 30 यूनिट कार्य इसने कर दिया, और एंड बी लेफ्ट दी वर्क आफ्टर वर्किंग 3 day, और 3 दिन इसने वर्क किया, यानी 36 यूनिट कार्य इसने कर दिया। अब इन हाउ मेनी डे टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, तो 66 यूनिट वर्क कर लिया गया है 120 यूनिट में, तो 120 यूनिट टोटल वर्क था और 66 यूनिट वर्क कर दिया गया है। अब बचा हमारा 4 और यहाँ होगा 5, और ये जो बचा हुआ वर्क है वह कौन करेगा, सी करेगा, तो सी जितने दिन कार्य करेगा वही हमारी टोटल माना जाएगा कि वर्क इतने दिन में फिनिश कर लिया गया है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सही 4/10 डे, या हम इसको और सिंपलीफाई करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 दूना के 4, 2 5 10। ठीक, तो हो जाएगा 5 सही 2/5 डे। ओके, इस तरह से हम लोग आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 day, 25 days एंड 30 days respectively. They started working together. After how many days A should leave the work so that the total work will be in 12 days. देखिए A, B एंड C, ये जो है कार्य को करता है 20 दिन में और सेम कार्य को B 25 डे में करता है एंड C जो है 30 डे में कार्य को करता है। समय ये हमारा हो गया। इफिशियंसी यहाँ लिख लेते हैं, इनका एलसीएम बताइए। हम सबसे बड़ी यूनिट मान लेते हैं, एलसीएम होगी 30। अब 30 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो 5 से काटिए, 5 6 30, 5 5 25। अब ये 5 जो है 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यानी यहाँ अगर 6 के पास अगर 6 के साथ अगर एक 5 और रहता तो इस 5 से ये 5 कट जाता, इसका मतलब यहाँ 5 की कमी है। ठीक है, अब 20 से काटिए, 30 गुणते 5 को 20 से डिवाइड करिए, तो 10 से काटिए, 10 दूना 20, 10 3 30। ओके,
अरे यहाँ 2 की कमी पड़ रही है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। 5 दूना 10 उड़ते 30, यानी 300 इसका एलसीएम आएगा। तो ये जाएगा हमारा 15 बार, ये हो जाएगा हमारा 12 बार, 12 और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक, इफिशियंसी मिल गई। और बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डे ए शुड लीव द वर्क सो दैट द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डे। ठीक, हम मान लेते हैं क्या करेंगे, यह इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, आफ्टर हाउ में। ठीक, आफ्टर है ना, तो हम और इसको सिंप्लीफाई ढंग से कर देते हैं। हम मान लेते हैं कार्य छोड़कर ए जा रहा है, इसका मतलब बी एंड सी जो है 12 दिन कार्य किए होंगे, क्योंकि टोटल कार्य तो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये 12 दिन वर्क करते रह गए, तो यह 144 यूनिट वर्क किया और यह 120 यूनिट वर्क किया। ठीक, और दोनों ने मिलाकर 264 यूनिट वर्क किया। और टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 300 यूनिट टोटल वर्क है, तो कितना बचा, 36 यूनिट वर्क बचा हुआ है। तो यह वर्क किसने किया होगा, यह वर्क ए ने किया होगा। और ए एक दिन में कितना वर्क करता है, 15 यूनिट, तो 2 6 15। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और सिंपलीफाई करिए तो 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी हमारा कितना आ गया, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 2 सही 2/5 डे। ठीक, तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, और इस तरह से हम बहुत ही इजीली रूप से अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।